नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसी को हम करेंगे। अब माना सबसे पहले sin इनवर्स 1/2 को हम मानते हैं। sin इनवर्स 1/2 इक्वल थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल साइन थीटा, क्योंकि साइन ये इनवर्स है, इधर जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा इक्वल के इधर। और साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो इसको यहाँ पर तो है साइन थीटा, तो इसको हम 30 डिग्री को साइन π/6 लिख सकते हैं। यहाँ पर है आपका साइन थीटा। तो इसको हम करेंगे, साइन से साइन कट गया आपका, ये हो गया थीटा इक्वल π/6। ये आपकी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम लिखेंगे समीकरण जो हमने फर्स्ट माना था, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर हम π/6 लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट था हमारा tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/6 इंटू π/6। इससे ये कट गया 3 बार। यहाँ पर होगा आपका tan इनवर्स 2 cos π/3, क्योंकि इस 2 से ये 6 कट गया 3 बार, तो यहाँ पर π/3 बचा, cos π/3। अब यहाँ पर होगा आपका tan इनवर्स 2 और यहाँ पर cos, यहाँ पर ये है cos π/3, इसको हम cos 60 डिग्री लिखेंगे, cos 60 डिग्री। तो इसी तरह इसको हम करेंगे। तो ये होगा आपका tan इनवर्स 2 और इस cos 60 डिग्री को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 1/2। इस 2 से ये कट गया, अब यहाँ पर 1 बचा। तो ये अब आपका हो जाएगा, ये अब आपका होगा, इसको हम लिखेंगे इक्वल tan इनवर्स और यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को 1 tan में 1 वैल्यू कितने की होती है, तो ये होती है हमारी, यहाँ पर तो हम tan इनवर्स ही लिखेंगे, ये लिखा है। और इस 1 को हम tan 45 डिग्री ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपका होगा tan इनवर्स और इस tan 45 डिग्री को हम tan π/4 लिख सकते हैं। इस tan से ये कट जाएगा, इस tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा और यहाँ पर आपका π/4 बचेगा। ये आपका आंसर है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये होगा आपका, सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ये
tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए इक्वल पाई/2। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इस पूरे के इक्वल में हम पाई/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कॉट, इसकी जगह पर पाई/2 सॉरी 2 लिख सकते हैं। तो इसमें कॉट पाई/2 इसकी वैल्यू हमारी होती है 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan इनवर्स x इक्वल 3/4 और इसमें हमें cos इनवर्स x पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, यहाँ पर हमें cos इनवर्स x की वैल्यू चाहिए है, तो इसको हम लिखेंगे माना tan इनवर्स x इक्वल, ये तो है 3/4, ये तो इसमें दिया ही गया है, तो इसको हम x इक्वल, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan, ये tan इनवर्स इक्वल के उधर गया तो ये tan हो गया tan 3/4। इसमें cos इनवर्स x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, तो यहाँ पर बस इसी को हम रख देंगे cos इनवर्स x की जगह पर tan 3/4। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने cos इनवर्स x की जगह पर tan 3/4 लिख दिया। ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 है 2 tan इनवर्स √b/a इक्वल cos इनवर्स a माइनस का b/a प्लस का b। ये हमें प्रूव करना है इसमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तब ये होगा हमारा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हम लिखेंगे माना 2 tan इनवर्स √का b/a इक्वल a, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √का b/a इक्वल, ये 2 है यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, तो ये a/2 हो जाएगा। और यहाँ पर होगा tan, अब यहाँ पर √b/a, ये tan इनवर्स है, ये इधर आ गया, तो ये tan a/2 हो जाएगा। ये √b/a इक्वल tan a/2, ये आपका आ गया है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √b/a का होल वर्ग इक्वल tan a/2 का होल वर्ग। इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो अब इसे हम आगे करेंगे। ये हो जाएगा, ये बचा आपका b/a इक्वल tan a/2 का होल वर्ग। ये आपका बचा है अब ये, तो इसको हम करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, cos a इक्वल 1 माइनस का tan स्क्वायर a/2 1 प्लस का tan स्क्वायर a/2। तो इसको हम लिखेंगे, तो ये इसी सूत्र का अब हम प्रयोग करेंगे इसमें, तब ये होगा। इसको हम
10 स्क्वायर ए अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos a इक्वल, यहाँ पर हम करेंगे 1 माइनस का, ये हमारा 10 स्क्वायर ए अपॉन 2 है, इसकी जगह पर हम b अपॉन ए लिखेंगे, b अपॉन ए अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी b अपॉन ए लिखेंगे। हम इसको आगे करेंगे। उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos a इक्वल a माइनस का b अपॉन ए और अपॉन में a प्लस का b अपॉन ए। इसे से ये a कट गया, अब हुआ यहाँ पर cos a इक्वल में हमारा है a माइनस का b अपॉन ए प्लस का b, ये है। अब ये a है, अब ये cos इधर आ गया तो ये cos इनवर्स a माइनस का b अपॉन ए प्लस का b, और हमने माना था टू tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन ए। इसके पूरे के इक्वल में हमने ये माना था तो एक ही जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर है cos इनवर्स a माइनस का b अपॉन ए प्लस का b। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर है। यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा cot इनवर्स 4/3 इक्वल a। तो इसमें हमें साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, तो इसी से करेंगे। लिखेंगे माना cot इनवर्स 4/3 इक्वल a, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इक्वल, ये cot इधर आएगा तो ये cot हो जाएगा, cot इनवर्स इधर आएगा तो ये cot a हो गया। तो cot a की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई, और इसको हम करेंगे, आपको हमने ट्रिक पहले ही बता रखी है, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर साइन कॉस यहाँ पर और यहाँ पर टेन, और टेन के नीचे हम कॉट मानते हैं, तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार बटे लंब, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ABC। तो ये आपका होगा 4, ये और ये वैल्यू AC की वैल्यू आपको निकालनी है। ये वैल्यू हम निकालेंगे AC का होल स्क्वायर प्लस इक्वल AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये आपका रफ कार्य है। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल AB का है हमारे पास 4 प्लस BC का है 3, तो यहाँ पर हमारा होगा 60 + 9, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हमारा 25 होगा। तो इसको हम करेंगे तो अभी ये होगा हमारा, यहाँ पर AC है, ऊपर भी है AC, यहाँ पर भी AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AC इक्वल यहाँ पर √25, तो इसका होता है ये 25 का ये वर्गमूल होता है 5, तो इसको हम लिखेंगे AC इक्वल 5। तो हमारी ये AC है, इसकी वैल्यू हमारी 5 आएगी ये यहाँ पर। तो इसको हम करेंगे, इसको हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, साइन ए पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए इक्वल, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर साइन ए इक्वल लंब 3, और ये वैल्यू हमारी निकली है कर्ण की 5, 3/5, यही आपका आंसर है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इक्वल π/2। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध करने के लिए पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स वाई। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल π/2। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब लिखेंगे माना साइन इनवर्स वाई इक्वल ए को मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा वाई इक्वल साइन ए। ये हो गया आपका। यहाँ पर हम लिखें, अब यहाँ पर हम करेंगे साइन ए को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए इक्वल साइन ए होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मान लो या फिर ए मान लो, कुछ भी मान लो, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर हम, और 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस π/2 माइनस ए इक्वल वाई। क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन ए है, तो यहाँ पर हम वाई लिखेंगे। तो इसको हम करेंगे, ये होगा आपका π/2 माइनस का ए इक्वल, ये कॉस इधर आएगा तो ये कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इक्वल, ये π/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा π/2, ये π/2 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये कॉस इनवर्स माइनस का हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। ये आपका आ गया ए इक्वल। तो हमने साइन इनवर्स वाई इक्वल ही माना था, तो एक ही जगह पर हम साइन इनवर्स वाई लिखेंगे। साइन इनवर्स इक्वल π/2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर हम करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट था हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल π/2। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और प्लस, और साइन इनवर्स वाई की जगह पर हम ये लिखेंगे π/2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई, 2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई इक्वल π/2। तो अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये π/2 इधर वाला, और इस पूरे को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये π/2 हमारा प्लस का है, और यहाँ पर हो जाएगा ये π/2 माइनस का। ये कॉस इनवर्स वाई ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब इतने पूरे को हम इक्वल के इधर ले आए हैं, तभी हमारा हो गया है। अब इसको हम और करेंगे, तो इसको हम करेंगे, यहाँ पर हमारा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस का π/2 प्लस का कॉस इनवर्स वाई। इस π/2 से ये π/2 कट गया, तो यहाँ पर अब आपका बचा साइन इनवर्स एक्स इक्वल, ये प्लस का कॉस इनवर्स वाई है तो ये इसको हम ऐसे करेंगे,
यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, ये आपका आंसर है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।